ये पूछा गया क्या है, क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25। कम से कम कितना? 25, उससे कम नहीं रहता है। यहाँ पर क्या है, सिंपल सा तरीका में क्या कहा गया है, tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? tan 60 का मान कितना आता है? √3 होगा। sec 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा। यहाँ cot 30 डिग्री का मान कितना होगा? क्या होगा? √3। यहाँ क्या है, 1/√3 किसके मान के बराबर होते हैं? या तो tan 30 डिग्री या cot क्या डिग्री? 60 डिग्री का बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान कितना होगा? और cos 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। cos 45 का मान कितना होगा? 1/√2। अब यहाँ पर देखना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है, हल करने में थोड़ा सॉल्व करेंगे। √3θ बराबर कितना? 90। 3θ बराबर 90, तो 3 से कटेगा ना, 30 या 90, तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अब बैठाएंगे हम, cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/2। नहीं, यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा बराबर कितना? 90 डिग्री। उसी प्रकार से हम हल कर लेंगे। 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 45 दूना कितना? 90, इसीलिए अल्फा का मान कितना आ जाएगा हमें? 45 डिग्री। अब हमको किस पर बैठाना है? sin 45 डिग्री का मान कितना होगा बताओ? 1/√2। उतारो। यहाँ पर क्या है सवाल में, देखो इधर, अब लिखना, आप इधर देखो, कहा है sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? ऐसा नहीं है, एग्जाम में तो पूछवे करता है, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि नहीं पूछता है। या tan बराबर कर देगा या कोसेक बराबर कर देगा, लेकिन पूछता है। तो यहाँ पर क्या है, sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, इसी से सबको हम समझ लेंगे, है ना। एक जैसे हम इसको समझाएंगे तो बाकी सबको बराबर रहेगा, उससे हम क्या करेंगे, समझ लेंगे। ऐसा कोई एग्जाम में नहीं है कि नहीं पूछा जाता। हर एक एग्जाम, बोर्ड का हो या प्रतियोगिता वाला क्या हो, परीक्षा हो, सभी में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप समझो, हम क्या बताए थे, कुछ बताए थे ना, sin थीटा बराबर हम cos थीटा लिख लिए। अब या तो तुम sin को बदलो, है लड़का, या तो तुम sin को बदलो या cos को बदलो। किसको बदलना है? cos को हम बदलेंगे। यहाँ पर लिखिए sin थीटा बराबर, तो cos को बदलने के लिए हमें cos थीटा क्या लिखना होता है? sin 90 - थीटा, ऐसा ही बदल देते हैं ना। जब cos को हम बदलेंगे तो इतना लिखना पड़ेगा हमको, नहीं तो क्या लिखेंगे? sin 90 - थीटा। हो गया, sin से sin क्या होगा? कट जाएगा। अब क्या होगा? थीटा बराबर 90 - थीटा। थीटा को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस ना, प्लस थीटा और 90, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा? थीटा थीटा क्या हो? थीटा हो जाएगा, 2 थीटा बराबर कितना? 90। आया लड़का, 45 दूना 90, इसीलिए थीटा का मान क्या होता है? 45। इसीलिए कोई भी हो, या साइन हो या कॉस हो या टैन हो या कॉट हो या सेक हो या कोसेक हो, इसलिए उसको जहाँ 45 डिग्री होता है तो सभी का मान क्या होता है? बराबर होता है ना। जैसे टैन 45 कितना होता है? 1। तो कॉट 45 कितना होता है? 1। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। जैसे होता है सेक 45 कितना होता है? √2। तो कोसेक 45 कितना होता है ना। जहाँ 45 मान है वहाँ सभी का मान क्या होता है? बराबर होता है। चलो।